करे कुर्बानी आतम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रसंग चल रहा था, सुंदर साथ जी महाराज जी दरभंगा पहुंच गए थे। वहां पे रामानंद जी के हृदय में भिक्षा करने की इच्छा पैदा हुई। तो महाराज जी इसको कहते हैं, क्या घर घर जाके भिक्षा मांगेगा? भिक्षा मांगनी है तो उससे मांग जो तेरे को अच्छे से तृप्त भी कर दे, तेरा पेट भी भर दे और तुझे भिक्षा भी दे दे। तो महाराज जी कहते हैं, रामानंद जी ने पूछा कि ऐसा कौन है? प्रभा म्यूट कर लो। तो रामानंद जी ने पूछा कि ऐसा कौन है जिससे मैं भिक्षा मांगू? तो महाराज जी कहते हैं कि तुम राजा से जाके भिक्षा मांगो। जब वो राजा के यहाँ भिक्षा मांगने जाते हैं तो राजमहल के किले के पहली बूम पे दरबारी खड़े होते हैं। रामानंद जी ऊपर जाके भिक्षा की मांग करते हैं तो वो महाराज रामानंद जी का व्यंग्य उड़ाते हैं, मतलब उनका मजाक उड़ाते हैं कि भिक्षा क्या भिक्षा होती है। और महाराज जी को उन पे रोष आ जाता है, तो उनके अंदर जोश भी आ जाता है। जोश आता है तो महाराज जी उनको बहुत बहुत सी बातें कहते हैं। प्रणाम जी। तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे जोश आया और मैंने उनको पता नहीं क्या क्या ही कह डाला, और जो भी कहा महाराज जी ने सत्य ही कहा था। सिपाहियों ने आके उनको घेर लिया। महाराज जी डरे नहीं। महाराज जी कहते हैं कि ऐसे पानी का भी क्या फायदा। तो महाराज जी कहते हैं कि ऐसी नदी का भी क्या फायदा, ऐसे नदी के जल का भी क्या फायदा जो किसी का मतलब फल फूल पैदा ना कर सके खेतों में। अगर जल की बाढ़ भी आ जाए, किसी के पास इतनी धन संपत्ति भी आ जाए, और दूसरों का वो ना करे, बल्कि उनके जीवन में अपने अहंकार की वजह से आग लगाए या अपने अहंकार की वजह से दूसरों को ठेस पहुंचाए, तो सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं ऐसी नदी के अतुलाने का भी, मतलब ऐसी नदी के चलने का भी कोई फायदा नहीं है। महाराज जी ने ये बात रामायण की एक चौपाई के आधार पे बात पे हमें समझाई। महाराज जी कहते हैं जैसे बड़े पर्वत के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती है, उसे कोई आघात नहीं पहुंचता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि बारिश की बूंदों से पहाड़ टूट नहीं जाता, पिघलता नहीं, कुछ होता नहीं। ऐसे ही संतों को ये दुनिया के वचनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी इस तरह की बात कहते हैं। महाराज जी रामानंद जी क्या कहते हैं, चलो चलो रामानंद, यहाँ से ना दुर्गंध आ रही है। लेकिन महाराज जी रामानंद जी को जाते हुए नहीं वो कर रहे थे। एक मिनट सुंदर सा। प्रणाम जी। महाराज जी कहते हैं जब मैंने रामानंद जी को कहा कि चलो चलते हैं, यहाँ से दुर्गंध आ रही है, तो रामानंद जी को ना जाते हुए देख के महाराज जी क्या कहते हैं कि रामानंद, उनकी भाव मंशा से ये पता चल रहा था कि रामानंद जी जाना नहीं चाहते। तो महाराज जी क्या कहते हैं, तुम्हें अगर इतनी सेवा आदि के वे भिक्षा मंजूर हो तो आ जाना, हम जाते हैं, हमें नहीं है मंजूर। महाराज जी इसको कहते हैं कि तुम्हें इनकी सेवा करके, तुम्हें इनकी लल्लो पच्चो करके ही भिक्षा लेनी है, और तू इनकी भिक्षा मंजूर कर लेगा तो तू यहाँ पे बैठ, हम जा रहे। तो महाराज जी को कहते हैं ठीक है तुम आ जाना, हम बाहर जाके इंतजार कर रहे हैं, हमें इनकी भिक्षा विक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। हम और देवगिरी दोनों बाहर निकल आए कहकर, पर रामानंद जी साथ ना आए, बैठा रहा वहीं सुनकर। महाराज जी कहते हैं मैंने इतना भी कह दिया कि मैं और देवगिरी हम चलते हैं, हम बाहर निकल भी गए कहकर, लेकिन रामानंद जी वहीं बैठा रहे, रामानंद जी बाहर नहीं आए। सुंदर साथ जी इतना इतना मोह था उन्हें भिक्षा का कि जिस गुरु ने उनकी बीमारी ठीक की थी, सब कुछ ठीक किया था, सब कुछ चल रहा था, फिर भी वो उन्हें, जब वो चले गए तो उनके पीछे पीछे उन्हें निकल जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें भिक्षा का इतना मोह था सुंदर साथ जी कि वो सुन कर भी, और महाराज जी चले भी गए तब भी वो वहीं बैठे रहे, नहीं गए। अब क्या कह रहे हैं महाराज जी, महाराज जी बाहर आ गए। खूब तमाशा देखा आपने, प्रजाजनों ने आकर के, एक दुकान खाली सी थी, हम बैठे उसमें जाकर के। महाराज जी कहते खूब तमाशा देखा प्रजा ने, प्रजा इकट्ठी हो गई थी, शोर हो गया था आसपास, राजमहल के बाहर प्रजा इकट्ठी हो गई थी। तो महाराज जी कहते हैं कि प्रजा ने हमारा खूब तमाशा देखा, मतलब कि
दरबारियों के बीच में और हमारे बीच में जो बात चल रही थी अफसरों के बीच में, वो बात उन्होंने सुनी। महाराज जी कहते हैं कि एक दुकान खाली पड़ी थी बाहर आके, हम दुकान पे आके बैठ गए। क्यों बैठ गए, क्या कह रहे हैं महाराज जी? करनी थी प्रतीक्षा, क्योंकि रामानंद के आने तक बैठ ना पाए प्रजाजनों का वहां आकर एक जमघट। महाराज जी कहते हैं कि हम इस दुकान में जाके बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि रामानंद जी का हमें इंतजार करना था, हम उन्हें छोड़ के वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए हम खाली दुकान में बैठ गए। सुंदर साहब जी, महाराज जी इस तरह की बात कह रहे हैं। और महाराज जी क्या कह रहे हैं कि हम जैसे ही उस खाली दुकान में जाके बैठे, तो जो प्रजा हमारी बातें सुन रही थी, जो प्रजा हमें देख रही थी, उन्होंने हमारी बातें सुनी थी, वो प्रजा का जमघट भी वहां आके लग गया था कि प्रजा जो थी हमारे आसपास आके बैठ गई थी। देखा व्यवहार हमारे साथ उन्होंने राजा का, हर एक दिल के प्रति एक अनोखी सी श्रद्धा। महाराज जी कहते हैं कि जब प्रजा ने देखा था कि राजा के जो अफसर थे वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे, उनका व्यवहार अभद्र था, तो सुंदर साथ जी वो उस प्रजा के हृदय में एक श्रद्धा थी, मतलब एक प्यार था महाराज जी के प्रति, एक सहानुभूति थी, या श्रद्धा ही कहा जाएगा कि महाराज जी के प्रति उनको एक गहरी श्रद्धा थी। जोड़कर हाथ हमारे से कहना प्रारंभ किया, खींचतान हमें ले जाने को घर पर आरंभ हुआ। महाराज जी कहते हैं कि उन लोगों ने हमारे आगे हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के श्रद्धा पूर्वक, हाथ जोड़ के क्या कहते हैं, महाराज जी आप मेरे घर चलो, दूसरा कहता है महाराज जी आप मेरे घर चलो। ऐसा करते करते उनकी आपस में खींचतानी शुरू होगी। खींचतानी कैसे? महाराज जी से कह रहे हैं कि नहीं आप हमारे घर चलो, नहीं आप हमारे घर चलो। हर कोई उनके चरण अपने घर में पड़वाना चाहता था, मतलब डलवाना चाहता था, पधराना चाहता था, इसलिए उनको सब ऐसे कहने लगे। महाराज जी कहते हैं कि सब तैयार थे ले जाने के लिए। कोई अपने घर को कहता, कहता अपने घर को, लेकिन हम तैयार नहीं थे किसी के घर जाने को। महाराज जी कहते हैं कोई कहता आप मेरे घर चलो, कोई कहता आप मेरे घर चलो, ऐसी उनके बीच में खींचतान शुरू हो गई। लेकिन हमने उनसे क्या कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें कहीं जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज जी को जोश आ गया था। जोश आने के बाद शरीर में भी सुंदर सा जी एक अलग ही उत्तेजना सी होती है, एक अलग सी ही बात होती है। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि कहीं नहीं जाना, तो उनको क्या लगा सुंदर सा जी, प्रजाजनों को लगा कि ये भी भिक्षा मांगने आए थे, भिक्षा मांगने आए थे और अफसरों ने ऐसे भगा दिया था। वो उनको भिक्षा मिली नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि महाराज जी भूखे हैं। और वो क्या चाहते थे, प्रजाजन क्या चाहते थे कि आप मेरे घर चल के भोजन करो, आप मेरे घर चल के भोजन करो। ऐसा श्रद्धा का भाव प्रजाजनों में आ गया था। महाराज जी कहते हैं लेकिन हम जाने को तैयार नहीं थे। वो क्या कहते हैं महाराज जी, अब लड़ो मत आपस में, हम भूखे नहीं हम भूले हैं, यह मत जानो दुनिया के टुकड़े चुगते फिरते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं सुंदर सा जी, महाराज जी कहते हैं कि आपस में लड़ो मत, हम भूखे नहीं है, हमें भूख नहीं लगी है, हम भूले हैं। सुंदर सा जी महाराज जी भूले नहीं थे, भूले हम लोग हैं। हम क्या करते फिर रहे हैं, भूख के लिए, दो दो वक्त की रोटी के लिए भागते फिर रहे हैं। सुबह शाम इस पेट की भूख तो दो रोटियों से भर जाती है, लेकिन हमारी लालसा की भूख मिटती नहीं है। महाराज जी कहते हैं हम भूखे नहीं है, हमें भूख सता ही नहीं रही है, हम भूले हैं, हम इस ब्रह्मांड में आके भूल गए। वो महाराज जी हमारे लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहे। क्या कहते हैं, यह मत जानो दुनिया के टुकड़े चुगते फिरते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ये मत जानो कि मैं दुनिया के टुकड़े चुगते फिरता हूँ, कि मुझे ये दो रोटी की भूख है, मुझे ये दो रोटी ही चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जो मेरी भूली हुई रूह है मेरे को तो वो चाहिए। सुंदर सा जी महाराज जी की इस बीतक से एक बात समझ आती है कि संत लोगों ने अगर कोई बात कहनी होती है, जो सत्य की बात कहते हैं, वो दो शब्दों में अपनी बात कह के चले जाते हैं। भाव समझने वाले के ऊपर है कि वो उसके भाव को कैसे लेता है, पॉजिटिव भी ले सकता है और नेगेटिविटी में भी ले सकता है। तो महाराज जी क्या कहते हैं, हम भूखे नहीं हैं, हम भूले हैं, और आपस में मत लड़ो, हम ना मैं दुनिया के ये टुकड़े चुगते फिरता हूँ। ले आए पकवान मिठाई कुछ सज्जन हम लोगों को, हमें ने कुत्तों को जानिब संकेत किया इनको। महाराज जी कहते हैं मेरे मना करने के बावजूद भी कुछ लोग मिठाई पकवान लेके आ गए मेरे पास प्रजाजन, और मुझे कहने लगे
कि आप भोग लगवाइए। तो महाराज जी कहते हैं मैंने उनको कुत्तों की तरफ संकेत करते हुए क्या कहा कि ये बेचारे कुत्ते हैं, ये भूखे हैं, इनको खिलाओ, मुझे नहीं खानी है। जो भूखे हैं उन्हें खिलाओ, हम तो छके हुए हैं भाई, छके हुए तो छकाया क्या हासिल समझो भाई। महाराज जी कहते हैं कि ये भूखे हैं, मैं तो छका हुआ हूँ, छके हुए को क्या छिकाना, छकाना मतलब मैं तो भूखा नहीं हूं, मेरा पेट भरा हुआ है। और भरे हुए पेट वालों को खिलाने से क्या फायदा है, उनको खिलाओ जो भूखे हैं। अब ये जानवर जो है वो भूखे हैं, इनको खिलाओ। सुंदर सा जी हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम छके हुए को ही छकाते हैं। अब मेरे को जवाब देते जाइएगा, बातों नहीं भेद, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। बताइए हम छके हुए को छकाते हैं ना, जो अपने घर में सर्व संपन्न होगा, कोई अमीर आदमी हमारे घर आएगा तो हम 100 पकवान लगा देंगे उसके आगे, और कोई गरीब आ जाएगा तो उसे कुत्ता समझ के रोटी डाल देंगे, या कुत्ता समझ के जो भी सामने आया वो डाल दिया, क्योंकि वो गरीब है। करते हैं ऐसा या नहीं करते? अब नहीं करते होंगे, अब हम राज्य में लग गए, हमें पता है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। महाराज जी के बीतक के बाद हमारी रहनी बदली है, लेकिन पहले ऐसा करते थे सुंदर साहब जी, अमीरी गरीबी का भेद करते थे। पैसों के दम पे, भौतिकता के दम पे ही हम समझते थे। अमीर आया तो उसके आगे पकवान, गरीब आया तो सूखा भी कभी नहीं रखते थे, कभी पानी से भी भेज देते थे। तो महाराज जी कहते हैं छके हुए को छकाने का कोई लाभ नहीं। और महाराज जी किससे छके हुए थे सुंदर साहब जी? महाराज जी खाने से छके हुए थे? कोई बताएगा कि महाराज जी खाने से छके हुए थे? नहीं नहीं छके हुए थे ना खाने से। महाराज जी आत्मा की खुराक से छके हुए थे, है ना। महाराज जी को खाने की भूख तो लगती ही नहीं थी, पहले ही नहीं लगती थी। अब जिसने राज्य से मिल लिए उन्हें क्या भूख लगनी है ना। चले आए हम बाहर, समझ आई कुछ अफसर को, दुर्व्यवहार पर अफसर को गलानी आई खुद पर। महाराज जी कहते हैं कि जब हम बाहर निकल आए तो अफसर को भी कुछ सुध आई, क्योंकि वो भी गुस्से में था, अनाप शनाप बोल रहा था। महाराज जी कहते हैं उसको अपने ही दुर्व्यवहार पे गलानी आनी शुरू हो गई कि मुझे एक महात्मा के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए था। सिपाहियों ने ऐसे उसको घेर लिया था जैसे कोई डाकू घुस आया हो या घुसपैठिया घुस आया हो, है कि महात्मा के आगे चारों तरफ सिपाही लगाए जाते हैं, वो भी हथियार से तैनात। तो महाराज जी कहते हैं उस अफसर को अपने आप पे आत्म गलानी हुई, अपने आप पे उन्हें मतलब गलानी महसूस होने लगी, अपने आप पे उसे गिल्टी फील होने लगा। जचा उसे सपाई आप ही जैसे, उसने अमृत में विष डाला, कोई भारी पाप वाप ना, या कि अनर्थ होकर डाला। महाराज जी कहते हैं जब उसको सुध आई, अपनी समझ आई कि मैंने ये क्या कर दिया है, मैंने मतलब एक मतलब जब वो अपने आप में आया, अपने गुस्से से बाहर आया, तो उसको लगा कि मैंने ही अपने अमृत में विष डाल दिया। वो तो बेचारे भिक्षा मांगने आए थे या कोई आशीर्वाद देने आए थे, पता नहीं वो लेने आए थे, पता नहीं वो देने आए थे। क्या पता हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते तो वो हमें क्या क्या नवाज जाते। सुंदर सा जी बात को ध्यान से समझिएगा। तो वो अफसर क्या कहता है कि उसको ऐसे लगा कि जैसे उसने ही कोई पाप वाप उसके हाथों से हो गया, कि उसने कोई अनर्थ कर डाला, कि एक महात्मा के साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार करके उसने कोई अनर्थ कर डाला। रामानंद जी तो वहीं बैठे थे, रामानंद जी के लिए बात नहीं आ रही थी, बात महाराज जी के लिए आ रही थी, क्योंकि भिक्षा मांगने कौन गया था? रामानंद जी गए थे। महाराज जी ने तो भिक्षा भी नहीं मांगी थी, भिक्षा के नाम पे वो इतनी इतनी वो कर रहा था रामानंद जी के साथ। रामानंद जी थे किसके? महाराज जी के थे। महाराज जी ये देख नहीं पाए, रामानंद जी तो डरे हुए थे। तो महाराज जी कहते हैं वो महाराज जी कहते हैं कि अफसर को लगा कि उन महात्मा ने तो मेरे से कुछ मांगा ही नहीं था, हो सकता है वो कुछ नवाजने आए हो, मैंने ही अमृत में विष डाल दिया, मैंने ही कुछ अनर्थ कर डाला। सुंदर सा रामानंद वही था अब तक, उसे कहा महात्मा जी पता नहीं उस समय हमारे को ऐसी क्या खता हुई। महाराज जी कहते हैं कि जब उसको शुद्धि आई तो उसने रामानंद जी से कहा महात्मा जी क्षमा करिए कि मुझे नहीं पता कि उस टाइम मुझे कैसा गुस्सा आया, मुझे कैसा रोष आया, मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ऐसा व्यवहार कर डाला। सुंदर पेज नंबर 184। विजय बहन आप पढ़ लीजिए, या प्रभा आप बैठे हो, जो पढ़ना चाहे पढ़िए।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पेज नंबर 184। महाराज जी क्या कहते हैं? कैसे गृहस्थता एक प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं भूल गई थी, म्यूट कर दिया था कि वो पढ़ रही हैं। प्रणाम जी। पेज नंबर 184। महाराज जी क्या कहते हैं कि उन्होंने रामानंद जी से कहा कि रामानंद वही था अब तक। उसने कहा महात्मा जी पता नहीं इस समय हमारे कैसी खता हुई। अब महाराज जी तो वहां थे नहीं। रामानंद जी वहां बैठे थे। तो महाराज जी कहते हैं कि उस अफसर ने रामानंद जी से बात करी। रामानंद जी को कहते कि पता नहीं रामानंद जी महात्मा जी क्या मेरे से मतलब क्या मुझे मेरी बुद्धि कुबुद्धि में बदल गई और मैंने उनको महात्मा जी को इतना कुछ कह दिया। क्या कहते हैं? कैसी हुई घृष्टता हमसे पता नहीं। अच्छा जाओ क्योंकि आपके साथी हैं वह वापिस उन्हें लिवा लो। महाराज जी कहते हैं कि वो अफसर रामानंद जी को क्या कहते हैं कि पता नहीं मुझसे कैसी घृष्टता होगी, मेरे में क्या घृणा बढ़ी थी, पता नहीं क्या मेरे को रोष आया था, मैंने गुस्से में उनको क्या क्या कह दिया। पता नहीं अब आप ऐसे करिए कि आपके तो साथी हैं, आप जाके उन्हें वापस लिवा लो, मैं कम से कम उनसे क्षमा मांग लूं। रामानंद कहने लगे वे मेरे कहे से ना आएंगे, अगर बुलाया तुमने उसको तो शायद अभी आएंगे। रामानंद जी क्या कहते हैं कि मेरे कहने से नहीं आएंगे वो, अगर आप बुलाने जाओ तो हो सकता है शायद वो आ जाए, अगर बुलाया तुमने उनको तो शायद वे आ जाएंगे। अच्छा आटा सीधा उनका जितना चाहो ले जाओ, हमसे सीधा नहीं लेंगे पर स्वयं ही दे आओ। अच्छा वो रामानंद जी क्या कह रहे हैं, आप चले जाओ, आपके बुलाने से तो शायद वो आ जाएंगे, मेरे बुलाने से तो रामानंद कहते बिल्कुल भी नहीं आएंगे। रामानंद जी को भी पता था कि कहीं ना कहीं वो महाराज जी के खिलाफ चल रहे हैं, कितना का कहना मानेंगे वो है। सुनिए सुंदर सा जी, पर उस अवसर में भी क्या था, अहंकार भाव अभी भी था। अहंकार भाव था इसलिए वो वो खुद भी नहीं बुलाने जाना चाहता था। वो क्या कहता है, तुम ऐसे करो सीधा आटा ले जाओ, आटे का जो सामान है भी जो कच्चा सामान होता है वो ले जाओ, चाहे जितना मर्जी ले जाओ, जो तुम्हारा जो मन करे उतना वो तुम उठा लो, जितना तुम उठा सकते हो ले जाओ और आप उन्हें जाके स्वयं ही दे दो। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा व्यवहार महाराज जी के साथ किया था, वो महाराज जी के सामने जाने से भी घबरा रहा था। क्योंकि जो असत होता है ना सुंदर सा जी, सत्य से डरता है, सत्य से घबराता है, असत ही सत्य से डरता है। वो असत था, उसने गलत किया था, जो गलत करने वाला होता है वो डरता है, जो सत्य की राह में होता है उसे कोई डर नहीं होता। सौदा अगर नहीं लेते तो 1-1 रुपया ले जाओ। रामानंद बोला पुनः हमको कृपा मत दो। महाराज जी को सॉरी रामानंद जी को वो अफसर कहते हैं कि आटा सीधा ले जाओ, जाके उनको दे दो। तो वो क्या कहते हैं रामानंद जी की वो मुझसे लेंगे नहीं भाई, आप खुद ही दे आओ। वो कहता है चल अच्छा, आटा नहीं ले जा सकते, तुम 1-1 रुपया ही ले जाओ, 1-1 रुपया ले जाके उन्हें दे देना। रामानंद जी ने फिर हाथ जोड़ के कहा कि आप मुझे पुनः दोबारा दोबारा मत कहिए, वो मेरे से कुछ भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि रामानंद जी जानते थे ना तो महाराज जी को भिक्षा की भूख थी और ना ही महाराज जी को पैसे की दरकार, क्योंकि वो उनके साथ रह चुके थे, उनका निजी व्यवहार समझते थे। स्वयं आप बुला लो उनको, अपने सेवक के हाथ, सत्य समझना अपनी तो मानेंगे नहीं वो एक भी। रामानंद जी कहते हैं कि या तो आप खुद जाओ उन्हें बुलाने या अपने किसी सेवक को भेज दो। आप मेरी बात को सच मानो कि मेरा कहना वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ना मेरे कहने से वो भिक्षा लेंगे, ना मेरे कहने से वो धन लेंगे, ना वो मेरे कहने से वापिस आएंगे। सुंदर साथ जी वो महाराज जी के स्वभाव को जानते थे। तभी उन्होंने एक सेवक को बुलाकर आदेश दिया, बाहर उन महात्माओं को बुला लाए, यह हुक्म दिया। महाराज जी कहते हैं सेवकों को उसने बुलाया और आदेश दिया कि जाओ बाहर, जो महात्मा जी बैठे हैं ना किले के बाहर, वो वेट कर रहे थे ना रामानंद जी का, महाराज जी क्या उन्हें जाके बुला लो। हम दुकान पर बैठे बैठे मिल गए, उस सिपाही को जाते ही उसने हम दोनों को जाकर इस प्रकार की बात कही। महाराज जी कहते हैं कि मैं उन्हें दुकान पे बैठा मिल गया, खाली दुकान पे बैठे थे महाराज जी, क्या उन्होंने हम दोनों से बात करी। किन दोनों से? देवगिरी से और महाराज जी से। रामानंद जी अंदर थे, हाथ जोड़कर किया निवेदन। हमने कहा महात्मा जी उप सामंत महाराज के बुलवाते हैं तुम्हें वही। महाराज जी कहते हैं
कि उसने सेवक ने हाथ जोड़ के हमसे प्रार्थना करी, महात्मा जी आपको उप सामंत जो अफसर है वो आपको बुलवा रहे हैं, कृपया करके आप चलिए। क्यों रे? महाराज जी कहते हैं क्यों रे, चोर है तुम्हारे, हैं? क्यों बुलवाता है सामंत? ध्यान से समझते जाइएगा। मार आए हैं या उठा लाए हैं कुछ, है? सूली देगा क्या सामंत? महाराज जी क्या कहते हैं, क्यों रे, चोर है हम तुम्हारे, है? क्यों बुलाता तुम्हारा सामंत? हमने किसी को मार दिया है कि तुमने हमें घेर रखा था? हमने किसी को मार दिया या तुम्हारे किले से हम कुछ उठा लाए हैं, तुम्हारे महल से हमने कोई चीज चुरा ली है जो तुम्हारा सामंत हमें सूली पे चढ़ा देगा? हमें बुला रहा है सूली पे चढ़ाने के लिए। दाता नहीं विधाता नहीं वह कौन है बता ये सामंत, हम नहीं जाने किस वन मानुष को कहते हो तुम। महाराज जी कहते हैं दाता भी नहीं है वो, किसी को भिक्षा किसी की सहायता तो वो कर ही नहीं सकता है? सहायता का भाव उसमें है नहीं, सेवा का भाव उसमें है नहीं, दाता तो वो है नहीं, है? फिर क्या, विधाता भी नहीं है। विधाता भी नहीं है, अगर विधाता होता तो जब इतने सिपाहियों ने घेरा होता तो मरवा देता, मरवा ही देता ना, गोली चलवा देता या कुछ ना कुछ हथियार चलवा देता। वो भी उसके बस की नहीं थी। क्यों? क्योंकि बचाने वाला जब परमात्मा होता है तो दुनिया कुछ कर नहीं सकती है। तो ना वो दाता है ना वो विधाता है। सुंदर सा जी, कौन है ये सामंत? बताओ कौन है ये तुम्हारा सामंत? है कौन ये जिससे मैं मिलने जाऊं और तुम्हारे कहने से मैं वापिस चला जाऊं? है? क्या जाने किस वन मानुष को कहते हो तुम सामंत? पता नहीं कौन से वन मानुष को। वन मानुष सुंदर सा जी जानवर को कहते हैं। कि जानवर नहीं होते जैसे पहले मानुष हुआ करते थे, ये अब डिक्लेयर कर लेना आप जरा समझ के कि क्या किस वन मानुष को तुम सामंत कहते हो। सुंदर सा जी, हम कौन है? ना हम दाता है ना हम विधाता है, ना तो हम किसी की सहायता करते हैं। कोई हमारे सामने आ जाए, हम तो करते हैं वैसे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं, लेकिन जो हमसे बन पड़ता है अपने करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं। लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ना ना जो किसी की सहायता करता है और ना ही उसके बस में कुछ होता है, ना ही हमारे बस में कुछ है कि हम किसी को पाल सकें या किसी की सेवा कर सकें। हम क्या है, बस अपना मतलब निकल वाला साइड, बस अपने मतलब के लिए जो जीवन जीता है वो वन मानुष है। अपने स्वार्थ के लिए जो मतलब जीता है, मतलब संसार में जो अपना स्वार्थ दिखाता है, हर वक्त अपने स्वार्थ को देखता है, सामने वाले को नहीं देख पाता कि उसके शरीर में दम है या नहीं है, लेकिन उसे अपने स्वार्थ के लिए उसे जानवरों की तरह उससे काम करवाना है, क्योंकि वो खुद जानवर है। जानवर ही तो जानवरों को जानवर समझेगा ना, इंसान ही तो इंसान को इंसान समझेगा, है ना? और क्या कहती है, संत ही तो संत को समझेंगे, परमात्मा परमात्मा को समझेगा। बस वही है, जिसकी जैसी मेंटलिटी होगी वो वैसा करेगा। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि उन वन मानुष को जिस पता नहीं कौन से वन मानुष को तुम सामंत कहते हो, भाग जाए यहाँ से, हम नहीं जाते। हमने कहा सर मत मार, कर कर ले अपने जो जी चाहे, ले लो चाहे हथियार। महाराज जी क्या कहते हैं, भाग जाए यहाँ से, जा, चला जाए यहाँ से, सर मत मार हमारे से ज्यादा, हमारे पे इतना मत्था नहीं है कि पहले अंदर जाके तेरे से मत्था मार के आए, अब यहाँ मत्था मार के आए। नहीं जाते हम, तेरा जी जो चाहे वो कर ले, जा, तेरे बस में है ना हथियार निकालना, जा तू हथियार ही निकाल ले, जा। अंदर जब 4 जनों ने घेरा था, अब इतने जनों ने घेरा था, तब कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अब क्या बिगाड़ोगे? ला, निकाल हथियार, चल जा यहाँ से। महाराज जी बेरुखी से उससे बोले, अजी आपके साथी भी तो वही विराजे हैं महाराज। महाराज जी पे व्यंग्य कस रहा है वो। अरे आपके साथी भी तो वहीं विराजे हैं, वो तो आए ही नहीं आपके पीछे, है? कैसे साथी है आपका? सुंदर सा जी, कैसे साथी हैं हम अपने महाराज जी के? अपने राज्य के कैसे साथी हैं हम? जहाँ माया मिली वहां बिछ गए, है? किसी ने अगर सेवा दे दी तो उस पे बिछ गए, उसके तन पे बिछ गए कि हाय इसने हमारी ये सहायता कर दी, अब इसके लिए बिछ जाओ, है? उनके अंदर बैठी असीम शक्ति को नहीं देखा कि उनके अंदर जो शक्ति काम करवा रही है वो राज्य करवा रहे हैं। राज्य को ना देख के उसके तन पे चिपक गए। ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरा भेद है ये। करते हैं हम ऐसा? कोई हमारी थोड़ी सी सेवा कर दे तो हम उसके ऊपर कैसे बिछ जाते हैं। सुंदर साथ जी, कोई एक आधा जना स्थिर होके बैठ जाइए,
आगे का भेद बहुत गहरा है। जो हम गलतियां हम करते आ रहे हैं शायद राजी हमसे ना करवाएं, करवाने वाले भी वही हैं। क्या कह रहे हैं, व्यंग्या कस रहे हैं कि आप ही के साथी हैं। हाँ हाँ जी, क्या आपके जो साथी हैं वो भी तो अंदर भी राज्य हैं। सुंदर साथ जी, माया भी राज्य से कहती है। आपको लगता है राजी कि आपकी रूह आप में लगी है, देखो मैं जाती हूँ वहां पे, फिर देखना एक ही दम से आपका ध्यान छोड़ के मेरी तरफ भाग लेगी। होता है ऐसे, नहीं होता है? कोई अपने जीवन के अनुभव से बताएगा ये बात कि ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है ना? होता है दीदी, तुरंत होता है, पता नहीं तुरंत होता है, तुरंत एक्शन का रिएक्शन तुरंत होता है। तुरंत। कैसे होता है, मैं एक अनुभव के आधार पे बता रही हूँ। हम वाणी पढ़ रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, कोई बात हुई, पता चल गया कि बच्चे को चोट लगी, भले ही लगी ना हो, हमने क्या किया, फटाफट वाणी पे रुमाल किया, बच्चे को देखने दौड़े भागे। दौड़ जाते हैं दीदी, दौड़ जाते हैं। तुरंत। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हर कोई अपनी परिस्थिति के हिसाब से देख सकता है कि कहाँ कहाँ हम राज्य में लगे होते हैं। हम राज्य पे दृढ़ विश्वास ना करके माया को चुन लेते हैं और माया में भाग जाते हैं। तो माया भी राज्य से कहती है, देखो आपका साथी तो वहां बैठा है, समझ लीजिए। यहाँ छोड़ देते हैं और दौड़ के चले जाते हैं। समझ लीजिए, यहाँ वो जो अफसर है वो माया है और महाराज जी कौन है, वो राज्य है। रामानंद जी को नहीं चाहिए था जब महाराज जी का इतना अपमान हुआ और महाराज जी के चारों तरफ सिपाही खड़े कर दिए गए, उसके बाद रामानंद जी को वहां पे रुकना चाहिए था, लेकिन किस लालच में रुके थे, भिक्षा के लालच में रुके थे। महाराज जी इंपॉर्टेंट थे या भिक्षा इंपॉर्टेंट थी? जिस जगह रह रहे थे वो महाराज जी इंपॉर्टेंट थे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? राज्य इंपॉर्टेंट है ना। हम ये बात जानते हैं सुंदर साथ जी, महाराज जी यहाँ हमें ये समझाना चाहते हैं कि हम ये बात जानते हैं कि राज्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रामानंद जी भी ये बात जानते थे कि महाराज जी इम्पोर्टेंट है। अफसर ने उसको कुछ देना नहीं है, देना होता तो पहले ही दे देता, पर माना उन्होंने, माना इस बात को। हम मानते हैं, हम भी ढीठ है रामानंद जी की तरह, पड़े हैं माया के चरणों में, पड़े हैं नहीं पड़े हैं? सुंदर साथ जी, ये जो भेद है ना, ये जो महाराज जी यहाँ हमें भेद बता रहे हैं रामानंद जी के थ्रू, इस अवसर के थ्रू, इस बात को हमें अब अपने जीवन में उतारना है। समझ रहे? किस किस को मेरी बात समझ आ रही है वो मुझे बताए, और नहीं समझ आ रही है तो मैं ये बात यहाँ नहीं समझाऊंगी तो आगे भी इसका मतलब समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ इतना गहरा भेद है कि मैं शब्दों में नहीं कह सकती। ज्यादा समझ आएगा तो मैं थोड़ा और ज्यादा कह के समझूंगी। समझ आ गया? सबको समझ आ गया कि हमें राज्य को राज्य हमारे लिए बड़े हैं, माया हमारे लिए मायने नहीं रखती है। ये बात हम जानते हैं, लेकिन हम ये बात मानते नहीं हैं। अब हमें अपने मानने में लेके आनी है। अब समझ लीजिए, अब समझ लीजिए आगे की बात महाराज जी रामानंद जी के थ्रू क्या कहना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा, पूरी स्टोरी का ये जो महाराज जी ने ये जो प्रसंग रखा है उसका मर्ज समझ आ जाएगा। वह अपना साथी क्यों होता, क्या मतलब अपना इनते। महाराज जी कह रहे हैं, रामानंद जी उनके साथ काफी टाइम से रह रहे हैं, महाराज जी उनको क्या कह रहे हैं, उनके लिए रुके हैं। रामानंद जी के लिए रुके थे ना एक खाली दुकान में, नहीं तो वो तुरंत अपने स्थान पे ना आ जाते। रामानंद जी के लिए रुके थे। महाराज जी क्या कहते हैं उस सिपाही से, अपना साथी क्यों होता भाई, वो अपना कोई साथी वाती नहीं है, मेरा क्या मतलब है इससे, मुझे क्या लेना देना इससे है। वह अपना कर्तव्य कर रहा है, हम अपना करते फिरते। महाराज जी क्या कहते हैं, वो अपना कर्तव्य कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य थोड़ी ना था ये। महाराज जी का कर्तव्य ये होता था, जब महाराज जी अपने दादा गुरु महाराज से मिले थे, जहां दादा गुरु महाराज नहीं जाते थे महाराज जी वहां जाया नहीं करते थे। जहां से दादा गुरु महाराज उठ जाया करते थे महाराज जी वहां से तुरंत उठ जाया करते थे। उठ जाया करते थे या नहीं उठ जाया करते थे? तो रामानंद जी ने तो महाराज जी की पहचान नहीं करी, करी करी उन्होंने पहचान नहीं करी।
सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं अपना साथी क्यों होता, हमारा इससे क्या मतलब, मुझे क्या लेना देना उससे, वो अपना कर्तव्य कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ। सुंदर साथ जी, जब हम राज्य में से और माया में से माया को चुन लेते हैं ना, फिर हम कहते हैं हमारे पे दुख तकलीफ आती है, तो महाराज जी कहते हैं ठीक है, तुमने अच्छे कर्म किए, तुम जिस इच्छा के लेके बैठे थे वो इच्छा मैंने तुम्हारी पूरी कर दी, करो अपना कर्म, मुझे क्या लेना तुमसे। ब्रह्म सृष्टि होते तो ऐसा थोड़ी ना करते, मेरी जगह माया को थोड़ी ना चुन लेते। बात समझ आ रही है या नहीं? बात समझ आई या नहीं आई? अब इस जानने में ही ना रह जाना कि हमारे लिए राज्य इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये जानते ही ना रह जाना और जन्म जन्म ना खराब कर लेना। अब ये मानना भी है कि राज्य ही इंपॉर्टेंट है, माया इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये बात जानने में नहीं लानी है, जानने में सुंदर साथ जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, कुछ बातें ना कहीं नहीं जा सकती। जानने में तो हम इस 14 लोक ब्रह्मांड के देवी देवताओं के बारे में भी जानते हैं, जानने को तो इस 14 लोक ब्रह्मांड को भी जानते हैं, जानने को तो हम इस योग माया को भी जानते हैं, जानने को तो हम परम धाम भी जानते हैं, जानने को तो हम परम धाम के 25 पक्ष भी जानते हैं, जानने को तो हम परम धाम के 25 पक्षों की गिनतियों को भी जानते हैं, छज्जों को भी जानते हैं, रसोई की हवेली को भी जानते हैं, वहां के रंग महल को भी जानते हैं। मानते हैं? नहीं। फिर फायदा जानने का? तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, मैं और ना जानू बात। क्यों जानने हैं 14 लोक ब्रह्मांड, क्यों जानने हैं 14 लोक ब्रह्मांड के देवी देवता, योग माया क्यों जाननी है? तुम दूल्हा मैं दुल्हनी, मुझे और कुछ जानना ही नहीं है। यहाँ सुंदर साथ जी, महाराज जी की पहचान रामानंद जी ने करी नहीं, महाराज जी कहाँ कहाँ उसको संकेत नहीं दे रहे, राजी हमें कहाँ कहाँ संकेत नहीं दे रहे, हम जान ही नहीं रहे, मानेंगे तो तब ना। और हम जान भी गए तो हम मान नहीं रहे हैं। बच्चा जानता है चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, मक्कारी करना पाप है, सब कुछ पाप है, लेकिन फिर भी कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, तो माँ उसको नवाजेगी या मार देगी? जवाब दीजिए। एक बच्चा जानता है, माँ से ही कह रहा है मैं जानता हूँ, नवाजेगी, नवाजेगी उसको? मारेगी, नवाजेगी नहीं। प्रभाती का क्या हो गया? आपका बच्चा आपको कह रहा है, एक मिनट, आपका बच्चा आपको कह रहा है मम्मी चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है, काली माता आएगी आग लगा के जाएगी, है ऐसे करके आपको स्टोरी भी सुना रहा है और कह रहा है कि चोरी करना पाप है, और फिर अगले दिन आपके पर्स में से पैसे निकाल के ले जाता है, तो आप उसे नवाजोगे या प्यार करोगे, बेटा आजा तूने चोरी करी, या 2 थप्पड़ मारोगे? नवाजेगी या डांटेगी? आप तो कह रहे थे नवाजेगी, अभी तो आप कह रहे थे नवाजेगी। मुझे नहीं मालूम था। बात सुनते ही नहीं हो ना, बात सुनोगे नहीं तो बात समझ नहीं आएगी। तो सुंदर साथ जी हम भी तो यही कह रहे हैं, शिकारी आएगा दाना डालेगा, उस दाने पे मत फंसना, है कह रहे हैं ना हम सब लोग कि शिकारी आएगा दाना डालेगा। शिकारी कौन है? माया के लोग। दाना क्या डालते हैं? माया का, है, और हम उसमें फंस जाते हैं। फंसते हैं नहीं फंसते हैं? फंसते हैं नहीं। और शिकारी भी कौन है? हमारे राज्य जो है ना वो बानी है। मुझे ऐसा लगता है बनी है, हमारे राज्य बनी है, वो खुद ही सौदा रखते हैं, ये ले लो तुम ये ले लो। जैसे हम परम धाम में थे ना सुंदर साथ जी, जब हमने खेल देखना था, वार्ता पढ़िएगा, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता, उसको अपने हृदय में उतारिएगा कि जब हम खेल देखने की मांग करते हैं तो राज्य पता है क्या कहते हैं, तू कोई झरोखा कह, तू मुझे पुखराज पहाड़ कह, तू मुझे
कुंज निकुंज वन का है, कोई झरोखा का है, कोई जगह का है, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा, लेकिन तू खेल मत मांग। कहते हैं ना, पढ़ा है आप लोगों ने, वाणी में पढ़ा है? हाँ या ना का जवाब दीजिए। पढ़ा है? राजी कहते जो तू कहेगी मैं वो चीज दिखा दूंगा, लेकिन तू खेल मत मांग, है ना। पर हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं, अब आपने इच्छा उपजा दी है, अब हम खेल मांगेंगे, हम खेल के बिना नहीं रह सकते। इच्छा भी आपने उपजाई है, अब आप बहाने मार रहे हो, हमें दिखा नहीं रहे हो। वार्तालाप हुई थी रूहों में और राजी में। सुंदर साथी जानते हाँ, हैं, हुई थी। जानते हैं, जानते हैं इस बात को, मानते हैं, मानते भी हैं, क्योंकि वाणी पे है तो झूठ तो हो नहीं सकता। आपके मानने ना मानने से वाणी थोड़ी ना बदल जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? अगर इतनी बात समझ आ, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? अब वहां राजी ने हमसे बोला कि कोई झरोखा, कोई चीज तुम देखना चाहते हो, मैं वो दिखा देता हूँ, तुम खेल मत मांगो। हमने कहा नहीं जी, हमें तो खेल देखना ही देखना है। हम खेल में आ गए। दिखाने वाले कौन थे? राजी थे। मन में किसके भाव था? राजी के। ठीक है, अब राजी का ही भाव है, इस ब्रह्मांड में आ गए हम। ठीक है, राजी का ही भाव है कि वो हमें दिखाना चाहते हैं अपने आप। पर राजी ऑफर क्या दे रहे हैं? माया की ये चीज ले ले, वो चीज ले ले, मुझे मत देख। राजी कहते हैं जब तूने वहां पे चुना था कि मुझे खेल देखना ही देखना है, अब माया की सारी इच्छाओं के बीच में जब तू एक इच्छा कर लेगी कि मुझे तुम्हें ही देखना है, तब मैं दिखूंगा। उससे पहले तो हम ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं उनकी। कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं सुंदर साथ जी? जवाब दीजिए। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उनकी ऑफर? वहां पे हमने एक्सेप्ट करी थी ऑफर कि हाँ भी हम पुखराज पार्क की तलहटी देख लेंगे, कोई बात नहीं, आप हमें खेल में ना भेजो। तब तो हमने तीव्र इच्छा कर ली थी खेल देखने की। यहाँ वो इच्छा पैदा नहीं हो रही कि हमें राज्य को देखना है। क्यों? क्योंकि स्वाद है। वो एक कहानी आप लोगों ने, हम लोगों ने, सबने सुनी है। वो एक बंदर होता है ना, उसको बंदर को पकड़ना होता है जब मदारी ने, तो वो एक ऐसे सुराही नूपा उसमें मूंगफली डाल देता है। वो बंदर उसमें हाथ डालता है, मूंगफली पकड़े रखता है। अब कितने थपेड़े उसको लगे, वो बंदिश में आ जाए, चाहे उसको बांध दे, चाहे वो पिंजरे में डाल दे, वो मूंगफली के मोह में वो सुराही नहीं छोड़ता है। सुनिए ना ये कहानी, सबने सुनी है, बचपन में भी सुनी हुई है। सुनिए सुंदर साथ जी एक स्टोरी। हाँ का, हाँ या ना का जवाब दीजिए। मेरी आवाज अगर आ रही है तो मैं सुना देती हूँ। बचपन से ये कहानी सुनते आ रहे हैं हम कि एक बंदर होता है, बड़ा उत्पाती होता है। पूरे जंगल में उसने हाहाकार मचा रखी होती है। तो सारे जंगल के जो जानवर होते हैं उससे परेशान होते हैं कि ना तो वो ढंग से किसी को खाने देता है, ना किसी को पीने देता है, उत्पाती होता है। वो क्या करते हैं, जब जो उत्पाती होता है ना उसमें बुद्धि भी कम होती है। जो ज्यादा उछल कूद करता है ना उसमें बुद्धि की भी कमी होती है। तो बुद्धि की तो उसमें कमी थी। बुद्धि होती तो वैसे काम थोड़ी ना करता कि किसी को खाने नहीं दे रहा, किसी को चैन से सोने नहीं दे रहा, किसी को पीने नहीं दे रहा। तो सारे बंदर बैठ के महफिल जमाते हैं। वो कहते हैं इसको ना शहर ले चलते हैं, जहाँ पे वो बंदर पकड़ने वाले लोग होते हैं ना, वहां ले चलते हैं उसको। ठीक है, बंदर को ले जाते हैं शहर में। शहर में ले जाते हैं, उस जगह पे उत्पात कराते कराते वहां ले जाते हैं और उसके कान भर देते हैं। इस सुराही के अंदर ना मूंगफली है और वो मूंगफली बहुत स्वाद है। जो उसे खा लेता है ना उसकी बुद्धि बढ़ जाती है और उसको सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वो बंदर उत्पाती था, सब कुछ पाना चाहता था। वो मदारी का क्या काम था? उसे तो बंदरों को पकड़ना ही होता था। वो सारे बंदरों ने महफिल करी होती है कि हम नहीं फंसेंगे, इसको फंसाएंगे बस। ऐसा कह के जब वो मदारी उसमें मूंगफली डाल देता है तो वो बंदर उसको दिखाते हैं, देख देख मदारी उसमें मूंगफली डाल रहा है। और बंदरों को पता ही होता है कि हम फंसेंगे, तो वो उस बंदर को भेजते हैं। वो बंदर मूंगफली निकालने के चक्कर में उसकी मुट्ठी उस छेद में से निकल नहीं पाती है। जब मुट्ठी बंद करता है, हाथ तो चला जाता है आसानी से, मुट्ठी निकल जाती नहीं, निकलती भी नहीं। तो वो निकाले तो मुट्ठी निकलती नहीं, लेकिन उस सुराही के चक्कर में वो मदारी उसे पकड़ भी लेता है, पिंजरे में भी डाल देता है, सब कुछ कर देता है, लेकिन उसका ध्यान किस पे होता है? उस मूंगफली पे होता है। वो उस मूंगफली को नहीं छोड़ता और खुद वो फंस जाता है। और हमारा ध्यान कहाँ होता है?
हमारा दान दाने पे होता है कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, हमें पता है शिकारी आ रहा है और दाना भी डाल रहा है और हम दाने पे ही फंस जाते हैं। सुंदर साथ जी, बात समझ आई कि हम भी उस बंदर की तरह है कि हमने अपनी माया को पकड़े हुए है और उसके बंधनों में हम बंधे हुए हैं, मार खा रहे हैं, दिन रात पिट रहे हैं, लेकिन हमें मूंगफली नहीं छोड़नी है। और अगर वो मूंगफली को छोड़ के बंदर भाग जाता तो उसके उनके चक्करों में पड़ता, मदारी के चक्कर में पड़ता, बंधनों में फंसता। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। नहीं पड़ता। नहीं पड़ता ना। सुंदर साथ जी, यही बात मैं परसों आप लोगों को समझाना चाह रही थी, शायद मेरे पास समय कम था, 9 बज गए हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको ये बात यहाँ समझा सकती हूँ जिससे कि आपको डिटेल से समझ आए। परसों वाली बैठक में मैंने समझाई थी, शायद मेरा समझाने का तरीका सही नहीं था। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं समझाऊं या मैं प्रसंग आगे बढ़ाऊं? सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, हुक्म दीजिए। समझा दो। फिर अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं प्रसंग को दोबारा छेड़ रही हूँ। प्रसंग यहाँ पे भी वही चल रहा है कि रामानंद जी फंसे हुए हैं भिक्षा के लिए और हम फंसे हुए हैं अपनी माया के लिए। समझिए, हमारे बंधन है हर चीज के। अब मैं वस्तुओं से समझाऊं, कैसे समझाऊं, थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए, मैं अपने हृदय में शब्द लाऊं कि मैं कैसे समझाऊं। प्रणाम जी। ऐसे समझिए कि हमारा मन है, एक दुनिया हमारे बाहर की है और एक दुनिया हमारे अंदर की है। हमारे अंदर में अंतस्करण है। सुंदर साथ जी, जब हम अपने जीवन से ही शुरू करेंगे। जब हमने अपना जीवन शुरू किया, जब हम पैदा हुए, हमारे जीवन में कौन था? जब हम पैदा हुए सुंदर साथ जी, जवाब देते जाइएगा क्योंकि मैं शुरुआत से ही ले रही हूँ कि आप लोगों की बात समझ आए, हम लोगों को ये बात समझ आए कि जब हमने जन्म लिया सुंदर साथ जी, तो हमारे जीवन में कौन था? कोई नहीं था। कोई नहीं था। पक्की बात है ना, हमारे जीवन में कोई नहीं था। हम अकेले थे, अकेले आए थे। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, मेरा नेट स्लो है या? अब ध्यान से सुनिए, जब हमने जन्म लिया तब हम अकेले थे, अकेले थे ना। अब हमने जन्म लिया है, हमें जन्म किसने दिया? उस परमात्मा ने दिया ना। उस परमात्मा की मर्जी से हम इस दुनिया में आए। अब हमारी सुविधा के लिए उन्होंने हमारे माँ बाप रखे हमारे लिए। ध्यान से समझते जाइएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। हमारी सुविधा के लिए हमें माँ बाप दिए गए, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें माँ बाप मिले। किसी के माँ बाप बहुत अच्छे थे, किसी के माँ बाप कैसे थे, लेकिन हमने नए कर्म कैसे बनाए? जैसे हमारे संस्कार थे या जो हमारा पूर्व जन्म का संस्कार था वैसा हमारा व्यवहार बना। सुंदर साथ जी, हम जैसे जैसे बड़े हुए, स्कूल हमारे जीवन में आया, वो हमारे आत्मिक उत्थान के लिए, मतलब हमारे भौतिक उत्थान के लिए आया। आत्मिकता का उसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन हम अपने माँ बाप को ही सब समझते रहे, लेकिन वो हमारी सुविधा के लिए आए थे। समझते जाइए, बचपन में हमें इस चीज़ की सुध नहीं थी कि वो माँ बाप भी हमारे अपने नहीं है। वो हमें पालते रहे, पोसते रहे। कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये था कि जब बच्चे बड़े होंगे तो हमें पूछेंगे। होता है ना, सबके मन में ये भाव होता है ना कि आज हम अपने बच्चों को अच्छे से पालेंगे तो कल बच्चे भी हमें पूछेंगे। होता है या नहीं होता है? नहीं तो बच्चों का भविष्य बन जाए, बस यही है। और ऐसे ही सुंदर सा जी, जब हमारे माँ बाप ने अपनी तरफ से अच्छी परवरिश हमें दी, फिर हमारे जीवन में हमारा स्कूल आया, फिर दोस्त आए, फिर समय आने पे हमें एक साथी की भी जरूरत हुई तो हमारी शादियां भी हो गई, वो परिवार भी आया, फिर आगे हमारी गृहस्थी बढ़ती चली गई। ये हमारा क्या था? हमारे जीवन के साथ साथ ये हमारे सारे क्या थे? हमारे साथी थे। सुंदर साथ जी, मेरी आवाज आ रही है तो मुझे जवाब दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे। सुंदर साथ जी, एक असीम शक्ति ने जो परमात्मा ने हमें हमें ये जन्म दिया था, एक्चुअल में वो हमारा साथी था और हम लोगों ने ये सहायकों को अपना साथी, जीवन का साथी मान लिया और अपने जीवन को उनसे जोड़ लिया। अब ऐसे समझिए कि जब हम पैदा हुए थे हमारा अंतस्करण बिल्कुल खाली था, हमने खिलौने लिए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, उस हिसाब से आप समझते जाना कि हमने अपने अंदर किन किन चीजों को संकेत दिया है। एक घर है, इतना आलीशान,
इतना सुसज्जित, मतलब इतना सुंदर। जगह जगह पे खिलौने पड़े हैं, जगह जगह पे उनकी खिड़कियों में सुंदर सुंदर खिलौने पड़े हैं, सुंदर सुंदर लग्जरी लटकी हुई है। जगह जगह पे उस मकान को सजाया गया है, डेकोरेशन के लिए सजाया गया है। छत से भी झूमर लटक रहे हैं, जगह जगह पे झूमर लटक रहे हैं। जब एंट्री करते हैं उस घर के अंदर तो वो झूमर सिर से टकराते हैं, और वो चीजों से डर डर लगता है कि कोई चीज पे पैर ना आ जाए, क्योंकि कालीन इतना सुंदर बिछा हुआ है उसके ऊपर, इतने उस घर के अंदर, कि पैरों में चप्पल लेके तो जा ही नहीं सकते। ये भी डर रहता है कि हमारे पैर गंदे ना हो, कि कालीन गंदा ना हो, हमारे पैरों से कालीन गंदा ना हो, ये डर रहे हैं। घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो हमें एक एक चीज को छूने में डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? कहीं कोई चीज अनकंफर्ट ना हो जाए, घर की सुंदरता खराब ना हो जाए। सुंदर सा जी। अब उसी घर में एक बड़ा सा वन मानुष भी है। वन मानुष का क्या कहते हैं, बड़ा सा पुतला बना हुआ है, जो हमारे से भी ऊंचा पुतला है। उसे देखते जैसे ही हम एंट्री करते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, तो जब उस वन मानुष को देखते हैं तो एकदम से डर जाते हैं, अरे इतना बड़ा ये क्या है, और खुद हैरानी से ही उसको देखना शुरू कर देते हैं। सुंदर सा जी, ये उपमा है क्या, कि हमने छोटे 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 खिलौने अपने हृदय के अंदर बसा रखे हैं। हर कोने में खिलौने। वो खिलौने क्या है? वो व्यक्ति हैं। बस एक जादूगरी है कि जादूगर ने जो उस महल में रहने वाले लोग थे उनको खिलौना बनाया और रख दिया, और जब भी हम उस घर में जाना चाहते हैं, एंट्री करते हैं, तो वो खिलौने जाग जाते हैं, जो खिलौने उस घर में पड़े हैं। और दिन के समय तो वो खिलौने हैं। इमेजिनेशन कीजिए कि एक स्टोरिया भी आती होती थी कि दिन के समय वहां जो पुतले पड़े हैं या खिलौने पड़े हैं, वो सारे तो साज सज्जा दे रहे हैं उस घर को। जैसे ही रात गिरने आती है, वो सारे जीवित हो जाते हैं। हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? एक स्टोरी कोई ऐसी देखी हो आपने? कैसी? ऐसे ही हमारे मन का जो हमने अंतस्करण बना रखा है, वो ऐसे बना रखा है। ये मेरे माँ बाप है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पोता है, ये मेरा परपोता है। ये सब सारे तो आपको दिन के समय तो आपके आसपास आपकी जीवन की शोभा को बढ़ाते हैं, लेकिन जब आप रात के अंधेरे में अपने चितवन में जाते हैं ना, जब अपनी नींद में भी जाते हैं, तो आपको नींद क्यों प्यारी लगती है? इनके बारे में सोच सोच के, इनके बारे में इन्हीं का ही चिंतन मंथन करते करते आपको नींद आ जाती है। इतना थक जाता है आपका दिमाग, इतना शरीर इतना थक जाता है इन चिंताओं से कि आपको नींद गहरी आती है। और जब आप उठते हैं तो आपको नींद, ऐसा लगता है कि नींद कितनी प्यारी नींद आई। लगता है या नहीं लगता है सुंदर साथ जी? क्यों? क्योंकि रात के समय वो सारे जीवित हो जाते हैं। इधर से वो आ रहा है, इधर से वो आ रहा है, इधर से वो आ रहा है, कि चारों तरफ से अपने आप को घिरे हुए पाते हैं। कभी किसी से प्यार भरा शब्द मिल जाता है। वो जो वन मानुष है, वो हमारा मन ही है, जो जो इतना बड़ा सा वन मानुष है जिसे देख के हम डर जाते हैं। और जैसे ही हम उसको देख के डर जाते हैं, चिंता, डिप्रेशन, टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि मन तो डर आता है। सुंदर शाह जी, बात समझ आ रही है? हम कहाँ फंसे हुए हैं? छोटे छोटे खिलौनों में। खिलौने हैं या नहीं है? जब हमें पता है वाणी से कि हम खेल देखने आए हैं, ठीक है, राजी ने हमें बनाया, राजी ने हमें सब किया। जैसी इच्छा हमने परम धाम में खेल देखने की थी, ऐसी इच्छा हमें यहाँ राज्य को देख के राज्य को देखने की करनी है। माया में नहीं फंसना है। अब बात आ रही थी बंधनों की। हम बंधन से बंधे हुए हैं। अब हम कहते हैं यार मैं किसी की बेटी हूँ, मैं कैसे राज्य में लगूं, मैं किसी की पत्नी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे घर परिवार छोड़ दूं, मैं कैसे कर दूं। अच्छा चलो, मैंने ये घर परिवार, ये नौकरी, ये सब छोड़ भी दिया, तो मैं करूंगी क्या? अब प्रश्न होगा किसी का, नहीं होगा तो मेरा प्रश्न था राजी से। मैंने कहा राजी अच्छा चलो, मैंने घर परिवार छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, उसके बाद मैं करूंगी क्या? सुंदर सा जी, ये अगली बीतक है ना, दूसरे वाली बीतक में ये कल प्रसंग था, उस प्रसंग से मुझे महाराज जी ने ये बात समझाई। मैं आप लोगों को कह के रखती हूँ कि मैं करूंगी क्या। महाराज जी ने, अब ध्यान से समझेगा, महाराज जी की बीतक ही कर रहे हैं और महाराज जी की बीतक से ही समझेंगे, अपनी बीतकें नहीं लाएंगे बीच में, मैं अपने अनुभव नहीं लाऊंगी बीच में। महाराज जी ने जब दादा गुरु महाराज को समर्पण किया,
उनके कहने पे चले, उनके कहने पे उठे, उनके कहने पे खाया। उन्होंने कहा रमने चले जाओ तो रमने चले गए, और महाराज जी से एक अनहोनी हो गई। क्या अनहोनी हुई थी महाराज जी से? अभी तक सब सुन रहे, कोई बताएगा महाराज जी से अनहोनी क्या हुई थी? उन्होंने जंगल में उनको आशीर्वाद दिया ना कि उनका जीवित जो बेटा है वो जीवित हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं प्रकृति के खिलाफ मुझसे अनहोनी हो गई थी, मैंने उस व्यक्ति को जीवित होने का आशीर्वाद मेरे से महाराज जी ने दिलवा, मतलब मेरे सदगुरु ने दिलवा दिया था। और क्या कहा था? सदगुरु महाराज भली करेंगे। वो बात भी उन्होंने अपने सदगुरु को समर्पित कर दी थी। सुंदर साथ जी, अब ध्यान से समझिएगा बात को, बात सारी समझ आ जाएगी। महाराज जी ने जब अपनी बात सतगुरु को समर्पित कर दी तो वो लड़का जिंदा हुआ था या नहीं हुआ था? जीवित हुआ था या नहीं हुआ था? जीवित हुआ था। महाराज जी ने जीवित किया था, महाराज जी ने जीवित किया था, सतगुरु ने किया था। हमारा जीवन, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। ये उनकी भी क्या कहते हैं, परीक्षा थी कि वो अपना भाव लेके मैं जीवित कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। ऐसा कहा था उन्होंने। उन्होंने कहा था सतगुरु महाराज सब करेंगे। अपने पे नहीं लिया था, अपने तन पे नहीं लिया था। जब महाराज जी का ये समर्पण सतगुरु महाराज ने, दादा गुरु महाराज ने देखा, दादा गुरु महाराज स्वयं महाराज जी थे, उनको सब पता था कि महाराज जी कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। उनको लिवाने भेज दिया था ना, उस समय तो चिट्ठी पत्री कुछ होती नहीं थी, तो दादा गुरु महाराज को कैसे पता चला कि महाराज जी कहाँ पे हैं? अपने बेटे को वहीं क्यों भेजा कि यहीं मिलेंगे तुम्हें? क्यों? क्योंकि वो सब जाननार थे। जब महाराज जी दादा गुरु महाराज के पास आए, मैं आपको बात समझा रही हूँ कि हम करेंगे क्या, सब कुछ बंधन छोड़ने के बाद हम करेंगे क्या, वो समझिए। दादा गुरु महाराज के पास आए तो दादा गुरु महाराज ने क्या बोला कि अब उसकी जगह पे कौन जाएगा? तो महाराज जी ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि महाराज जी मैंने तो आपका नाम लिया था, मैंने तो अपना नाम ही नहीं लिया था, मैं क्यों भुगतूं? तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा। क्या महाराज जी चले गए थे? जब दादा गुरु महाराज ने उनको बोला कफन ओढ़ के सो जाओ, खुद ही अपना अंतिम स्नान किया, खुद ही अपनी शैया बिछाई, और खुद ही महाराज दादा गुरु महाराज ने जो चादर दी वो कफन ओढ़ के सो गए, सिर्फ अपने सदगुरु के कहने पे चलने के लिए। अपने सदगुरु को अपना समर्पण दिखा रहे थे सुंदर साथ जी, कि हम इतने समर्पित हैं, आपके कहने पे हम मौत को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और हमें मौत कहाँ एक्सेप्ट करनी है? महाराज जी यही प्रकाशित हमारी देखते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों रिश्ते नातों के लिए मर चुके हैं या जीवित हैं। वो इसलिए जिस रिश्ते से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, देखिए जब आप वाणी पढ़ेंगे, जब कुछ पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा उसी का चिंतन आएगा आपके माइंड में। महाराज जी कहते हैं मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तेरे लिए वो, मेरे बारे में नहीं सोच सकती लेकिन उसके बारे में सोच रही है। तो हमें अपनों के लिए मरना पड़ेगा, मतलब हम अपने अपनों के लिए मर चुके हैं, ऐसी परिस्थिति हमें अपने में पैदा करनी पड़ेगी। मरेंगे नहीं, महाराज जी मरे थे। मैं थोड़े शब्द हल्के इसलिए यूज कर रही हूँ कि आप लोगों को बात समझ आए। महाराज जी ने जब कफन अपने आप ही ओढ़ लिया तो महाराज जी मर गए थे। सुंदर साथ जी मुझे बीतक के हिसाब से जवाब दीजिए कि महाराज जी मर गए थे, महाराज जी का तन छूट गया था? और वाणी में चौपाई लिखी है ना कि मरेंगे नहीं मोमिन तो मरेंगे मुनाफक, कि मोमिन ही अपने आप को जीते जी नहीं मारेंगे तो क्या मुनाफक, क्या जीव सृष्टि मारेगी अपने आप को? हम मरे हैं अपनों के लिए, अपनों के लिए हम मर गए। हम तो उन पे मर रहे हैं, उनके लिए नहीं मर रहे हैं, उन पे मर रहे हैं। हाय तुम्हारा ये ना हो जाए, हाय तुम्हारा ये खत्म ना हो जाए, तुम्हारा वो ना हो जाए। सुंदर साथ जी यहाँ महाराज जी कहते हैं कि जब हम बंधनों से छूट जाते हैं, ये एक बात मैंने बताई थी कि 25-25 सालों से क्या कहते हैं कैदी जेल में रह रहे हैं, यंग जनरेशन जाके उन्हें छुड़ा रही है, तो वो कह रहे हैं हम क्या करेंगे बाहर जाके? सुबह हम इकट्ठे बैठते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, दोपहर को ये काम करते हैं, रात को ये काम करते हैं, अब हम बाहर निकलेंगे तो करेंगे क्या? अब उन्हें ये नहीं पता कि उन बंधन से बाहर निकल के भी एक हसीन दुनिया है, कि वो रंग बिरंगी चीजें देखेंगे, रंग बिरंगा कुछ देखेंगे। हम लोग ये नहीं जानते कि इस माया से छूटने के बाद भी एक रंग बिरंगी दुनिया है। सुंदर साथ जी जब महाराज जी बंधन से मुक्त हुए, उनकी जगह पे उनका
दादा गुरु महाराज का बेटा चला गया और महाराज जी को क्या एक हसीन ही दुनिया मिली। क्या मिला? राज जी के दर्शन मिले, 25 पक्ष परम धाम के मिले। अब महाराज जी का जीवन छूट गया। महाराज जी ने जब अपने हाथों से ही कफन ओढ़ लिया तो जीवन छूट गया सुंदर साथ जी उनका। अमिता दीदी के अलावा कोई जवाब देगा कि उनका जीवन छूट गया? नहीं छूटा। उनकी एक हसीन दुनिया अपने आप में होगी, उनका तन अभी भी यही है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? सेवा, कायमी की लीला। अब वो ये नहीं कहा कि सेवा, ये नहीं कहा कि जीवन जी रहे हैं, उन्होंने कहा लीला, कायमी की लीला। अब जब हमने 25 पक्ष परम धाम के दर्शन कर लिए और हमने अपने रिश्तेदारों के लिए मर गए, हमारे लिए अपना पराया सब बराबर हो गया ही नहीं हो गया? अब हम यहाँ रहेंगे तो हम लीलाएं करेंगे या जीवन को जिएंगे? सुंदर साथ जी, अगर हमने राज्य के दर्शन कर लिए, 25 पक्ष परम धाम के दर्शन कर लिए, तो हमारा जीवन अब हमारे लिए वही टेंशन डिप्रेशन लाएगा या सिर्फ लीला होगी? लीला होगी। अब उस लीला को करने के लिए बंधन तो तोड़ने पड़ेंगे ना। अभी तो हम खुद बंधनों में फंसे हुए हैं, हम अपनी जेलों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। अपने ये जो हमने खिलौने अपने घर के अंदर बसा रखे हैं, अपने घर को सजाने के लिए, मतलब अपने तन को सजाने के लिए हमने रिश्तेदारी नाते कि हमारी जब शादी होगी ना हमारे घर में, सुंदर साथ जी, हमारे घर में शादी होगी, अब हमारे पास खूब माया है, पहला खिलौना। अब खूब माया को दिखाने के लिए शादी होगी, 400-500 अगर लोग ना हो, 100-200 लोग ना हो, तो शादी में मजा नहीं आएगा। जितने ज्यादा लोग हमारी शादी में आएंगे, उतना ज्यादा हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। एक चीज को न्योता दे रही है, एक चीज दूसरी चीज को न्योता दे रही है, दूसरी तीसरी को न्योता दे रही है। पहले धन के साथ रिश्ते न्योता दे रहे हैं, रिश्ते नातों के साथ मान सम्मान न्योता आ रहा है, न्योते पे न्योते आ रहे हैं। तीसरा स्वार्थ न्योता आ रहा है कि लोग जो मान सम्मान तुम्हें दे रहे हैं, वो मान सम्मान वो तुम्हें थोड़ी ना दे रहे हैं, तुम्हारे धन को दे रहे हैं। अब वो तुम्हारे धन को भी मान सम्मान क्यों दे रहे हैं सुंदर साथ जी? वो आपके धन को भी मान सम्मान इसलिए दे रहे हैं कि अब वो आपसे अपने स्वार्थ पूरे करेंगे। आपको लग रहा है मेरा जीवन सज्जा से मतलब सजा हुआ है, आपको लग रहा है आपका घर अंदर से सजा हुआ है कि मेरे पास बहुत रिश्ते हैं, बहुत नाते हैं। जरा सी महाराज जी, सबसे पहले जिस रूह के ऊपर राज्य की मेहर होती है ना, सबसे पहले उसका ऐश्वर्य छीना जाता है, उसके धन जायदाद, उसका पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान छीना जाता है। उसके बाद जो लोग उसके आगे पीछे होते हैं ना, वो लोग सबसे पहले उनसे दूर होते हैं, छटाई हो जाती है। सबसे पहले धन छीनते हैं महाराज जी, सबसे पहले राज जी जो जिस रूप में मेहर कर देते हैं, उस जिस पद पे वो होगा वो पद छीन लेंगे, जिस जगह पे वो होगा वो जगह छीन के उसको एक मामूली इंसान बना देंगे। फिर कहेंगे अब देख, मैं देखता हूँ तेरे को मेरे अलावा कौन पूछता है। और सब जानते हैं अपने अपने अनुभवों से कि कोई किसी को नहीं पूछता है, सबके अनुभव में ये बात है। तब भी तो हम सबके लिए मर चुके होते हैं ना, अब ध्यान से समझिए, तब भी तो हम सब लोगों के लिए मर चुके होते हैं ना सुंदर साथ जी, मर चुके होते हैं या नहीं मर चुके होते हैं? लोग कहते हैं ये किसी काम का नहीं है, हमारे लिए तो मरा ही हुआ है। लेकिन तब हम कब मरे होते हैं कि लोगों ने हमें मार दिया होता है हमारे लिए कि तुम हमारे लिए मर चुके हो। हम नहीं मरे होते उनके लिए, हम उनसे चिपके होते हैं। तब भी हम तब भी कहते हैं। कल एक बात आई थी तो एक सुंदर साथ ने मेरे से प्रश्न किया था कि आपने बोला कि कोई आपसे बुरा व्यवहार करे तो उसके सामने स्लोली स्लोली चलिए, और जो आपसे प्रेम करे ना उसके आगे से आप 100 की स्पीड से भागिए। इसका क्या मतलब था? मुझे मतलब नहीं समझ आया कि हम किसी के भी प्रेम व्यवहार को ऐसा समझ लें। सुंदर साथ जी, जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो हमारे सत्य से जुड़े हैं, वो हमसे नहीं जुड़े हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। वो हमारे सत्य से जुड़े हैं, हमारे अंदर बैठी परमात्मा की असीम शक्ति से जुड़े हैं। इस तन से चिपके लोग स्वार्थ से जुड़े हैं, लेकिन इस अंदर बैठे राज्य से जो लोग जुड़े हैं, जैसे सुंदर साथ है, जो इस मतलब एक लाइन में ये समझ लीजिए कि जो हमारे तन से सुंदर लोग जुड़े हैं वो स्वार्थ के हैं,
जो हमारे अंदर बैठे राजी से जो लोग जुड़े हैं, लोगों की भी बात हो रही है, वो सुंदर साथ है। मतलब वो हमारी आत्मा से जुड़े हैं, हमारे राज्य से जुड़े हैं, उनसे प्रेम व्यवहार की बात नहीं हो रही। जो अंदर के से परमात्मा से जुड़े हैं, उनसे नहीं करना है ऐसा व्यवहार। किन से करना है? हमारे जीवन में, अपने अपने जीवन में झांकेगा। कई लोग ऐसे होंगे, हमें पता है कि वो हमें पसंद ही नहीं करते हैं, उन्हें हमारी तरक्की भी नहीं भाती है, वो हमें देख के खुशी नहीं है। ऐसे रिश्तेदार जो ये ऐसे कहें, देखो वो कितना कामयाब हो गया, तुम क्या हुए, अपने बच्चों को ताना दे रहे हैं, देखो उसके स्कूल में इतने नंबर आए, तुम्हें क्या नंबर आए। तो वो जो लोग हमारी तरक्की से, हमारे मतलब हमारे घर में तरक्की से मतलब चिढ़ते हैं, या हमारी आध्यात्मिक उन्नति से भी चिढ़ते हैं, वो लोग क्या है? उन लोगों की बात हो रही है। अब ये ऐसा एक एग्जांपल से समझ लीजिए, एक नाग है या बिच्छू है। अब नाग हमारे पास आएगा, उसका व्यवहार ही है विष विष देना। अगर वो हमें प्यार से पुच्ची भी कर जाएगा तो छोड़ के तो जहर ही जाएगा ना, छोड़ के तो जहर ही जाएगा। प्यार भी करके जाएगा तो जहर ही छोड़ के जाएगा ना। अब जो नाग पता है कि जिसने विष ही डालना है हमारे जीवन में, और वो विष ही डालेगा, उसने कभी विष के अलावा कुछ दिया ही नहीं है, वो हमेशा ताना ही देगा, मैं नहीं देगा। जब भी वो तुम्हारी उनसे बात होगी, वो आत्मग्लानि ही पैदा करेगा, मन में घृणा ही पैदा करेगा, हमें गिल्टी फील ही कराएगा। अगर वो नाग मतलब विष देने वाला नाग आपके आगे अचानक से आके डांस करने लगे, नाचने लगे, तो आपको अजीब नहीं लगेगा कि यार ये सांप तो देखते ही डसने वाला ही हमारे सामने नाच क्यों कर रहा है, वो भी बिना बीन के। विजय बहन, अमिता दीदी, प्रतिभा दीदी, रानी दीदी, जो नाग जिसका स्वभाव है डसना, जो बिच्छू जिसका स्वभाव है डंक मारना, वो अचानक से आगे हमारे आगे नाच कर रहा है, तो इसका मतलब वो हमसे प्यार कर रहा है। मतलब प्यार करके भी वो विष ही छोड़ के जाएगा, वहां से 100 की स्पीड से भागना है। सही बात है। अब समझ आई बात? समझ आ गई? जिन सुंदर साथ का प्रश्न था, हाँ जी, मैंने कहा इस सही प्रश्न, बात है, बिल्कुल सही बात है। मैंने ये सोचा था कि इस प्रश्न का आंसर मैं बैठक में इसलिए दूंगी कि आप लोगों को भी ये बात समझ आएगी, कि कहीं ये ना सोचना कि कोई प्रेम व्यवहार करना है तो कर रहा है तो उससे भाग जाओ, सुंदर साथ से भाग जाओ। जो इस तन से जुड़ा अपने स्वार्थ पूरा कर रहा है, वो आपसे प्रेम भाव रख रहा है, आपको पता है स्वार्थी है, स्वार्थ पूरे करेगा, इसलिए पुचकार रहा है, नाक डांस कर रहा है। प्यार भी करके जाएगा तो विष छोड़ के जाएगा सुंदर साथ जी, उसके आगे से भाग लो बस। सांप को देख के तो वैसे भी भागते हो, डांस देखने थोड़ी ना बैठ जाओगे उसका। क्यों? क्योंकि डांस करता करता यहाँ चढ़ेगा, यहाँ चढ़ेगा, यहाँ चढ़ेगा, फिर विष मार के चला जाएगा। कहीं भी मारे, पैर पे मारे, हाथ पे मारे, कहीं भी पुच्ची करेगा तो विष ही छोड़ेगा। ये भाव था मेरे समझाने का। आई होप आपके प्रश्न का आंसर भी आपको मिल गया होगा, और मेरा समय भी हो गया। सुंदर साथ जी, जब हम ये बंधन तोड़ देंगे ना, हमें बंधन बाहरी नहीं तोड़ने हैं, फिर ध्यान दीजिएगा, हमें बंधन बाहरी नहीं तोड़ने हैं, हमें बंधन भीतरी तोड़ने हैं, भीतर से तोड़ने हैं, क्योंकि हम माया में रह रहे हैं। माया में अपना किरदार निभाना है आपने, पर मन से नहीं लगाना है। अब एक एक अनुभव से छोटी सी बात और कहती हूँ, कि मान लीजिए आपको एक व्यक्ति का पता है कि आपने उस व्यक्ति के लिए कितना किया, कितना किया, इतना ज्यादा किया, फिर भी उसने आपको दुत्कार दिया, आपको नेकी नहीं दी, और आप कितना भी कर लोगे, मर के ना अपनी ये गर्दन भी उसके आगे रखवा दोगे, तो वो आपको यही कहेगा, भाई गर्दन ऊपर से कटवाई, जरा सी नीचे से और कटवा देते। इतना करने के बाद भी आपको नेकी नहीं मिलनी है। हमें पता है कि नहीं मिलनी है, माया में नेकी है ही नहीं, है ना। एक मिनट, प्रणाम जी। हमें नेकी नहीं मिलनी है, उस व्यक्ति को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ही पर्सन है, तो उसके सामने तो नाटक का व्यवहार ही करोगे ना, किरदार किरदार ही निभाओगे, या उसके प्रति भी मन में प्रेम भावना वो रह जाएगी। काम भले ही उसका करोगे, लेकिन मन में वो भावना नहीं रहेगी। इसका मतलब वो व्यक्ति आपके अंदर से मर गया, वो व्यक्ति ने आपको नहीं पकड़ा हुआ था, आपने उस व्यक्ति को पकड़ा हुआ था। हमने रिश्ते नातों को पकड़ रखा है। रिश्ते नातेदारों को तो फर्क भी नहीं पड़ता कि हमने खाना खाया या नहीं खाया। पड़ता है फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ता।
किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता जब तक उसका हमारे से स्वार्थ ना हो कि हमने खाना खाया या नहीं खाया। 4 दिन अपने काम में व्यस्त होगा, उसे नहीं पता कि खाना खाया या नहीं खाया, ध्यान रखना वो भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वार्थ अब दूसरा हो गया, उसका रास्ता बदल गया। सुंदर साई जी। तो कहने का भाव यह है कि हमें बाहर से कुछ नहीं छोड़ना है, अंदर से अपने आप को जीते जी मारना है। जब हमारी सारी इच्छाएं खत्म होने के बाद राज्य हमारे आगे ऑफर पे ऑफर रख रहे हैं कि तेरा ये कर दूं, तू कह तो तेरा मकान बड़ा कर दूं, तू कह तो तेरा छोटा मकान बेच के बड़ा मकान ले दूं, तू कह तो मुझे 20,000 की नौकरी नहीं, मैं 50,000 की नौकरी लगवा दूं। तू बोल तो सही, तू हुक्म तो कर, जो तू कहती जाएगी वो काम हो जाएगा। सुंदर साथ जी, जब ऐसी ऑफरें हमारे आगे आती है ना, आप अपने जीवन में सोच के देख लीजिएगा कि जब जब आपने जो ऑफर एक्सेप्ट किया वो तुरंत हुई भी है। हुई है या नहीं हुई है? हुई है या नहीं हुई है? अमिता दीदी, वो बात पूरी हुई है या नहीं हुई है हमेशा कि जो ऑफर हमने राजी के एक्सेप्ट कर लियो? हुई है ना? होती है ना? तो इसका मतलब राजी हमसे बात करते हैं ना, जब हमसे हमारी फरमाइश पूछ रहे हैं तो हमने सारी फरमाइशों को एक साइड करके एक राज्य को चुनना है। एक तरफ सारी फरमाइशें और एक तरफ राज्य। जिसने राज्य को चुन लिया, जिसने ये त्रिव इच्छा पैदा कर दी कि नहीं मुझे आप ही चाहिए, तो उनको राज्य यहाँ बैठे भी मिल जाएंगे। उसको तन नहीं त्यागना पड़ेगा, उसके बाद का जीवन उसका रंगीन होगा। लेकिन बंधनों से मुक्त तो है, अभी तो हम बंधनों में खुद ही फंसे हुए हैं। सुंदर साथ जी, अपने तन, हम किसी और के बंधन की तो बात ही नहीं करते। मैं कह रही हूँ किसी और के बंधन की बात ना करिए, ना रिश्ते नातों की बात करिए, ना पड़ोसियों की बात करिए, ना अपने मित्र संबंधियों की नौकरियों की बात करिए। मुझे ऐसा लगता है अभी तक हम अपने इस तन के बंधन से भी मुक्त नहीं हुए। हमें टाइम टू टाइम खाना चाहिए और उसके बाद हमें स्वादिष्ट खाना चाहिए, खाने के बाद हमें मीठा भी चाहिए, है ना? और हमें शुद्ध पौष्टिक आहार भी चाहिए और हमें जंक फूड भी चाहिए। मन चाहा खा रहे हैं, मन चाहा पहन रहे हैं, मन के कहने पे चल रहे हैं, मन भगा रहा है, हम भाग रहे हैं। मन में वही विचार आते हैं सुंदर साथ जी जो हम सोचते हैं। मन हमारे कहने से चलता है, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम मन के कहने से चल रहे हैं। जो लोग मांस मछली अंडा नहीं खाते, सुंदर साथ जी, हम नहीं खाते ना बचपन से, मैं भी नहीं खाती, आप लोग भी नहीं खाते होंगे। तो जब हम खाने का ध्यान करते हैं, किसी खाने की चीज का ध्यान करते हैं, तो हमारे खाने के ध्यान में तो मांस मछली अंडा होता ही नहीं है। होता है कि एग करी खाएंगे या चिकन करी खाएंगे, नाम ही सुने हुए हैं मैंने। होता है? नहीं होता ना। हम विचार कर रहे हैं अच्छे स्वादिष्ट खाने का, हलवे का, पूड़ी का, वही ध्यान आएगा। तो आखिरकार मन तो वही करवा रहा है ना जो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारा मन कर रहा है। अरे हम विचार कर रहे हैं तो मन कर रहा है, हमने इच्छा करी है वही मन कर रहा है। हम मन के कहने पे नहीं चल रहे, मन हमारे कहने पे चल रहा है। लेकिन मन को चलाना भी तो आना चाहिए ना। सुंदर सा जी, ये एक एग्जाम्पल था खाने का कि हम मांस मछली अंडा नहीं खाते तो हमारा मन कभी विचार नहीं करेगा, बल्कि जब मन में विचार, हम विचार कर भी लेंगे तो मन के है छी किसी का मांस नहीं खाना, देखते हुए भी घृणा करेगा। लेकिन हमने अगर हलवा पूड़ी का विचार किया तो मन तुरंत हलवे पूड़ी के साथ फिर अचार भी चाहिए जी, फिर रायता भी चाहिए जी, फिर उस पे वो विचार करने लग जाता है। वो हमें आगे आगे की बात बताता है। तो हमें अपने मन में विचार भी क्या करने हैं, राज्य को विचारना है तो राज्य के पक्ष आएंगे। माया को विचारोगे तो माया आएगी, और इसी माया के तपेड़ों से थक के रात को सो जाते हैं तो हम सोचते हैं अच्छी नींद आई। राज्य प्रेम में तो हम जगे ही नहीं, हाँ माया के टेंशनों में तो रात रात भर जगे हैं। सुंदर साथ जी, हमारा रहना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमने सब राज्य को समर्पित करना है और अपने मन में एक ही विचार चलाना है, सिर्फ राज्य। जिस दिन एक ही विचार हो गया तो हमें ये नहीं है कि हम दुनिया छोड़ देंगे, संसार छोड़ देंगे, कुछ नहीं छूटेगा। राज्य भी अंदर से ही छुड़वाना चाह रहे हैं। राज्य तो पल पल हमें सिखा रहे हैं, पल पल हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ महाराज जी क्या कहते हैं कि वो मेरा साथी क्यों होता, मेरा क्या मतलब इनसे। जब हमने राज्य में से और माया में से माया चुन ली तो राज्य भी कहते हैं मेरा इससे क्या मतलब है, इसने मेरा पाठ किया है, इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं बस। इसने मेरा पाठ किया है, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, इसे चोट नहीं आएगी बस। आपको कर्म का फल मिल गया करता,
कर्ता बने आप, कर्ता बन के आपने वाणी मंथन किया, वाणी पाठ किया, और जैसे ही माया आई आपने वाणी छोड़ी और माया अपना ली, तो आप कर्ता बन गए। होती राज्य की रूह तो बैठी रहती और यकीन करती और भ्रम ना पैदा करती अपने मन में कि राज्य का पाठ कर रही हूं, हो ही नहीं सकता कुछ। सुंदर सा जी, कहना बहुत आसान है, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, कहना बहुत आसान है। जो मैं कह गई ना बात, जो महाराज जी ने मेरे मुख से कहलवा दी, लेकिन इस बात में खरी अभी मैं भी नहीं हूं। कहीं ना कहीं माया हमें भ्रम दे जाती है, हम भ्रमित होते रहते हैं, हमारे भ्रम ही हमें परेशान कर देते हैं। हम जानते हैं कि राज्य हमारे साथ है, हम ब्रह्म सृष्टि है, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में कोई ना कहीं जाके मन अटक जाता है। मेरा भी मन अटक गया था बीच में, बहुत अटका था। फिर प्रार्थना क्या करनी है? सदगुरु चरण का आसरा, जगत जान का फूल। सदगुरु के चरण ही हमें इस भ्रम से मुक्ति दे सकते हैं, इस अटकाव से हमें मुक्ति दे सकते हैं। हमें उनसे प्रार्थना करनी है। चाहना धनी मैं आपको चाहती हूँ, पर मन यहाँ अटक गया है, मेरे मन में ये विचार यहाँ अटक गया है, मेरा मन यहाँ अटक रहा है। हमें अटकना नहीं है, अपने अटकाव खत्म करके राज्य की तरफ जाना है। मेरा मन भी अटक गया था किसी समय में। कहना बहुत आसान है, जब मन में कोई बात घर कर जाती है ना, कोई विचार हो, कोई व्यक्ति हो, घर कर जाता है ना, उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मैं ये बात जानती हूँ बहुत अच्छे से, पर छूटता कब है? कितनी कोशिश कर लो, लाख कोशिशें कर लो, नहीं छूटता। सदगुरु के चरण ही उन्हें छुड़ा सकते हैं। जिसका मन भी कहीं अटकता है और वो ये कहता है कि मेरा मन बिजनेस में अटका हुआ है, मेरा मन खूब पैसा कमाने में अटका हुआ है, या मेरा मन मेरे बेटे में अटका हुआ है, या मेरा मन मेरे पति में, प्रेमी में, कहीं भी अटका हुआ है और राज्य की तरफ जा ही नहीं रहा है, अटक अटक के भी मन वहीं जा रहा है, रह रह के भी विचार उसी के आ रहे हैं, तो सुंदर साथ जी करना क्या है? सदगुरु चरण का आसरा, जगत जान का फूल। यहाँ रामानंद भी नहीं अटकता अगर वो महाराज जी के साथ साथ ही निकल लेता, संत जनों की रहनी पे भी चल लेता, महाराज जी के पीछे पीछे भी बाहर निकल के आके बैठ जाता, तो यहाँ रामानंद भी नहीं अटकता। सुंदर सा जी, अब महाराज जी ने जब इनको कह दिया ना कि क्यों हमारा साथी होता, हम ना उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। महाराज जी यहाँ इंतजार कर रहे थे उसका, बाहर बैठ के, रामानंद जी का। ऐसे राज्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर रूह एंड टाइम पे भी नहीं समझती, तो एक समय में आके राज्य भी, जैसे इंद्रावती जी ने, श्री स्वामी प्राणनाथ जी ने औरंगजेब जी को ठुकरा दिया था कि इस जन्म में अब मैं तुझे नहीं मिलूंगा, अगले जन्म में मुलाकात होगी। सुंदर साथ जी, जन्म यहाँ भी खराब हो जाते, फिर राज्य नहीं मिलते। जीवन तो बहुत अच्छे से चलता है, जीवन तो इतनी शान और शौकत में पलता है कि पैसा संभाले नहीं संभलता, और रिश्ते नाते तो आगे लल्लो पच्चो करते ही हैं। जब पैसा होता है तो सब लल्लो पच्चो होती है, आप समझते ही हैं, गधे को भी बाप बना लेते हैं, लेकिन जन्म खराब हो जाता है। अब रामानंद जी की इस हरकत के बाद महाराज जी के साथ रहेगा जरूर, लेकिन उसे महाराज जी की पहचान अब कभी भी नहीं होगी, वो पहचान ही नहीं पाएगा महाराज जी को लास्ट तक। और एक समय पे आके वो महाराज जी का साथ छोड़ने की कोशिश करेगा, तो महाराज जी उसको आज्ञा दे देंगे कि अब तुम जाओ। क्यों? क्योंकि महाराज जी भी ज्यादा संग नहीं करते, राज्य भी ज्यादा संग नहीं करते उस रूह का, जो रूह समझना ही नहीं चाहती राज्य, जो रूह राज्य से मिलना ही नहीं चाहती, जिसके मन में जब भी ऑफर आई और उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, जब भी ऑफर आई। राज्य एक बार ऐसा नहीं करते, जब भी आप चितवन में बैठेंगे ना सुंदर साथ जी, जब भी आप चितवन में बैठेंगे, आपके सामने ऑफर पे ऑफर आएगी आएगी। राज्य कहते हैं मैं देखता हूं तुझे क्या चीज कितनी कितनी चाहिए, और ये मन की चाहना है, खत्म ही नहीं होती। आप मन को एक विचार दीजिए, मन उसकी चाहत उसी की चाहत करना शुरू कर देगा। उन चाहतों को उठा के जब रूह राज्य की तरफ नजर करती है, तब उनको परम धाम के दर्शन होते हैं, तब उसको राज्य दिखते हैं, जब वो अपनी चाहनाओं से मुक्ति पा लेती है।
जो अपनी चाहनाओं पे मुक्ति नहीं पा सकती वो राज्य से मिल भी नहीं सकती। ये होता है जीते जी अपने आप को मारना। सुंदर सा जी राज्य से प्रार्थना के साथ कि हमारी ये मूंगफली छुड़वाएं हमसे और हमें अपने दर्शन कराएं, हमारी चाहनाओं को विराम देके, जैसे हमें परम धाम में राज्य ने इतनी इतनी चीजें बोली कि चलो मैं तुम्हें पुखराज की तहटी दिखाता हूँ, मैं तुम्हें इसके झरोके दिखाता हूँ, उसके झरोके दिखाता हूँ, सब चीजों को छोड़ के हमने खेल मांगा था। यहाँ पे जब वो हमें ऑफर देते हैं माया की एक एक चीज की, तो उन ऑफरों को ठुकरा के भी हम राज्य की तरफ अपनी नजर रखें। इसी प्रार्थना के साथ कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, अपनी छोटी बहन बड़ी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। कोई बात ना समझ आई हो तो कृपया करके पूछ लीजिएगा, और समझ आ गई हो तो मुझे भी उस पे चलने का बल दे राज्य और आपको भी बल दें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी, बड़ी प्रणाम बहन प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम बड़ी बहन प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी।